हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारो, परमेश्वर हाथ इसलिए आगे नहीं बढ़ाता ताकि वो अपने हाथ को पीछे करे। परमेश्वर हाथ इसलिए आगे बढ़ाता है ताकि वो अपने काम को करके मेरे प्यारो अपने हाथ को पीछे कर सके। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक है कोमल वस्त्र के बारे में, कि यीशु मसीह ने कोमल वस्त्र के बारे में क्यों बोला मेरे प्रिय भाइयों। ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें देखने को, हमें सुनने को और देखने को मिलते हैं, पर वो हमारे समझ में नहीं आते हैं। और नए विश्वासी उन वचनों के चक्कर में मेरे प्रियानो उलझ जाते हैं और आगे अपनी बाइबल को रीड नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए मेरे प्रियानो ये एक चैनल तैयार किया गया और इस वीडियो की सीरीज तैयार की गई है मेरे प्रियानो, जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है वचन के भेद को, उसके रेवलेशन को समझने के लिए मेरे प्यारो। अगर जैसे आज का वचन हम देख ले रहे हैं मेरे प्यारो एग्जांपल के तौर पे, जैसे यीशु मसीह ने कोमल वस्त्र देखने के लिए क्यों बोला, कि तुम क्या देखने गए थे कोमल वस्त्र। तो पहले उस वचन को लगाना चाहूंगा मैं। ये आपकी जो स्क्रीन पे आ रहा है, मत्ती 11 अध्याय उसका 8वां वचन, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्यारो, फिर तुम क्या देखने गए थे, कोमल वस्त्र जो पहने हुए थे मनुष्य को देखो। कोमल वस्त्र पहनने वाले जो राजभवनों में रहते हैं, यहाँ परमेश्वर कह रहा है तुम कोमल वस्त्र जो मनुष्य पहनते हैं उनको क्यों देखने गए थे, जो राजभवनों में रहते हैं क्यों देखने गए थे, क्या मकसद था तुम्हारा देखने का उन्हें। यहां परमेश्वर हमारे पर्पस और हमारे उद्देश्य को जानने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारो। पर कोशिश क्यों कर रहा है उसे तो सब कुछ मालूम है, पर वो हमारे मुंह से कबूल करवाना चाहता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने जब कोमल वस्त्र देखने गए, हम ऐसे कोई भी काम करते हैं तो हम वो क्यों करते हैं, परमेश्वर उसको भी चाहता है कि हम खाली उन बातों को मन में ना रखें, उन बातों को हम एक्सप्लेन करें परमेश्वर के सामने। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है मेरे प्रियानो, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बातों हम अंगीकार करें उन बातों का। तो कोमल वस्त्र का क्या है, अगर मेरे प्रियानो राजभवनों में जो रहते हैं, आलीशान रहते हैं मेरे प्रियानो, अगर वस्त्र का काम क्या है, कोमल वस्त्र, अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े, बढ़िया कपड़े, डिजाइनर कपड़े, कॉस्टली कपड़े अगर आप पहने हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना। और आपके वस्त्र ही कोमल हैं पर आपका मन कोमल नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारो। वो कोमल वस्त्रों को पहनने से काम नहीं चलेगा। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कोमल वस्त्रों को देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे मन भी कोमल होने चाहिए। हालेलुया। जैसे तुम्हारे वस्त्र बढ़िया हैं, खूबसूरत है, जैसे तुम्हारे कपड़े खूबसूरत हैं, जैसे तुम्हारा रहने का स्टाइल खूबसूरत है, उससे ज्यादा तुम्हारा मन खूबसूरत होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे सामान खूबसूरत हैं घर में, तुम्हारे घर खूबसूरत है, वैसे ही तुम्हारा मन भी खूबसूरत होना चाहिए। क्या तुम कोमल वस्त्र पहनने वाले इंसानों को देखने गए थे या उनके राजभवनों को देखने गए थे, महलों को, या तुम इसलिए देखने गए थे कि तुम उसका सुसमाचार उन्हें प्रचार करो, ताकि उनके कोमल वस्त्र ही कोमल ना रहें, उनके मन भी जो है कोमल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके मन भी कोमल हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या तुम क्या देखने गए थे जंगल में, उन कोमल वस्त्र पहनने वाले इंसानों को या उनके राजभवनों को। अगर सही में अगर तुम उन्हें देखने गए थे, उनके कोमल वस्त्र राजभवनों को, तो इससे काम नहीं चलेगा। पर जब तुम उनके पास जा रहे हो ना, तो उनके मनों को भी कोमल करो। उनके राजभवनों को जो खूबसूरत है, वो खाली उनके राजभवन ही खूबसूरत ना हो, उनके मन भी राजभवन की तरह हो। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम्हारी इंटेंशन, पर्पस क्या था उसको देखने का। आज बहुत लोगों की इंटेंशन क्या होती है मालूम है, कि ये वस्त्र जो पहना है ये मुझे मिल जाए, ये कपड़ा जो पहना है ये मुझे मिल जाए, ये गाड़ी इसके पास है वो मुझे मिल जाए। बहुत लोगों की इंटेंशन है, मैं सबकी नहीं कहता हूं, पर मेरे कुछ लोग ऐसे हैं मेरे प्यानो, जो लालच मेरे प्यानो उनको विनाश के गर्त में गिरा देता है। और वो कहते हैं इसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दुनिया के लोग हैं। पर परमेश्वर के लोग क्या हैं मेरे प्यानो, जब भी उनकी खूबसूरत चीज को देखते हैं ना, तो मेरे प्यानो वो उसमें दुखी नहीं होते, वो उनके साथ खुशी बनाते हैं। पर असली खुशी तब बनाते हैं जैसे उनके वस्त्र खूबसूरत हैं, अगर वैसे ही उनके मन भी खूबसूरत हो जाए, उस दिन जमीन पर आनंद नहीं होता, उस दिन स्वर्ग में आनंद होता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बहुत आप जब देखने जा रहे हैं किसी की चीज को, और जब किसी की चीज को देखकर आप खुशी मना रहे हैं, तो आपका उसके पीछे पर्पस क्या है, ये यीशु मसीह जानने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपके मुंह से बुलवाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए बहुत कुछ लोग गए कोमल वस्त्र को देखने और राजभवनों को देखने, पर क्यों गए, खाली देखने गए थे कि इसका मुझे मिल जाए, या इसलिए गए थे कि परमेश्वर का सुसमाचार उनके बीच में प्रचार कर सकें, कि जैसे तुम्हारे राजभवन खूबसूरत हैं, जैसे तुम्हारे वस्त्र खूबसूरत हैं, कोमल हैं, वैसे तुम्हारा मन भी कोमल होना चाहिए, तुम्हारा मन भी खूबसूरत होना चाहिए, या इसलिए गए थे। यह है इस वचन का भेद, जिसको लेकर मेरे प्यानो कई वचन इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं बाइबल में। और जिन बातों को हमें समझ में नहीं आता, जिन वचनों को हम समझ में नहीं आता,
और उन पर अटक जाते हैं हम, तो उसी के लिए सीरीज बनाई गई है ताकि आप अगले वचन पे आगे बढ़ सकें और अपनी बाइबल को रीड करने में आप कामयाब हो सकें। इसलिए इस वचन का भेद ये है, इसलिए ये है भेद। तो मैं विश्वास करता हूं इस वचन के भेद को आपको समझ में आया होगा मेरे प्यानो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप इस वीडियो को, इस वचन को लेकर क्या सोचते हैं, इस भेद को लेकर क्या सोचते हैं, प्रकाशन को, वो अपने सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।